हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए। मुझे पता है कि आप सब महिला सुपरवाइजर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ आप पदवृद्धि का इंतजार भी कर रहे हैं। हमारे द्वारा एक अच्छा खासा आंदोलन भी किया गया, दो बार आंदोलन किया गया, जिसमें इस प्रदेश की समस्त जिले से माताएं एवं बहनें आई और अपना योगदान किया। 6 तारीख को ये हुआ, 19 तारीख को भी हमने जितना हो सकता था उतना आंदोलन किया। व्यापम को भी हमने लिखा, व्यापम ने मंत्रालय को भी लिखा है, लेकिन मिड जून तक हो सकता है इसका रिजल्ट भी आ जाए और अभी तक पदवृद्धि के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ना ही कोई नोटिस निकाला गया है। अपने स्तर पे हम टीचर्स लोग लगे हुए हैं कि शायद कुछ हो जाए, मंत्रालय को हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद अब आवश्यक है कि इस लड़ाई में आप सभी को शामिल किया जाए, आंदोलन 3.0 फिर से किया जाए। इस आंदोलन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है आप सभी को, तो सुनो, आने की आवश्यकता नहीं है, हमें भीड़ इकट्ठा करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हमें जो करना है वो ये करना है कि अभी ये आपकी स्क्रीन पे एक लेटर आएगा, अभी लेटर देख लीजिए। इस लेटर का पीडीएफ मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से ये लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये मेल आईडी भी दिख रही होगी कुछ, इस मेल आईडी पे भी आपको याद रखना है। तो ये आपको करना क्या है, इस लेटर को इस मेल आईडी पर प्रॉपर फॉर्मेट में आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजना है। अपना नाम एडिट कराइए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए भले ही, या कुछ भी करवाइए, आप मोबाइल में एडिट कर लीजिए इसको। अपना नाम, पूरा पता और साथ ही साथ किस जिले से हैं आप और आपका मोबाइल नंबर। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रॉपर आप ऑफलाइन नहीं आ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑनलाइन अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। अगर आप अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, या आज जो डर बैठा हुआ है ना आपके मन में कि हमारा 180 पे होगा कि नहीं होगा, हमारा 160 पे होगा कि नहीं होगा, अगर इस डर को खत्म करना है, अगर आप चाहते हो कि अपने भविष्य को वाकई में सिक्योर बनाना, अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी पदवृद्धि होनी है वो वाकई में हो, तो आपको इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। और इस युद्ध में शामिल होने के लिए आपको फिजिकली लड़ाई नहीं लड़नी, आपको भोपाल नहीं आना, आपको किसी के चक्कर नहीं काटने। आप बस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, जो ईमेल आईडी आपको इस वीडियो में भी दिख जाएगी और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहां से ये लेटर आप डाउनलोड कर लीजिए और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये लेटर भेज दीजिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे हिसाब से। आप अगर वाकई में पदवृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको परेशानी ना आए, तो मैं इतनी तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप कम से कम इतना छोटा सा तो काम कर देंगे। देखिए, कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, यदि 1 लाख बच्चों ने भी ये काम कर दिया ना, 1 लाख बच्चों ने इस लेटर को प्रॉपर फॉर्मेट में बना के प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर मंत्रालय तक पहुंचाया, तो ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, विचार इस पर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं देख लिया, दोनों आंदोलनों में देख चुका हूं मैं। 5 मई को जो 6 मई को जो हुआ था वो, और 19 मई को जो हुआ वो। 6 मई को भी सिर्फ गिने चुने लोग आए थे, बातें सबने की थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन गिने चुने लोग आए थे। 100 से 150 लोग थे 6 तारीख को, और यही इतनी संख्या लगभग 19 तारीख को थी। आप नहीं आ पाए, आपके पास हजारों एक्सक्यूज हैं, हजारों बहाने हो सकते हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। अगर आप एक मेल नहीं कर पा रहे हैं, और मेल अगर ये फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपको नौकरी पाने का कोई अधिकार नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से कर पाओ, लेकिन अगर आप वाकई में इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी सहभागिता दर्ज करानी होगी। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं ये बात। ये लेटर आप अपने हिसाब से फॉर्मेट से बना लीजिए। अगर ये लेटर नहीं चाहिए आपको, आप खुद लेटर प्रिंट करवा लीजिए, एक लेटर बनाइए, एक एप्लीकेशन बनाइए, और साथ ही साथ उस लेटर को मेल आईडी के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में पहुंचाइए। लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो यकीन मानिए पूरी की पूरी लड़ाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत ज्यादा संभावना है कि जून और मिड जून 25 जून के आसपास विभाग इसका रिजल्ट निकाल देगा। अगर नोटिफिकेशन इस बात का नहीं आया पदवृद्धि का, तो आप यकीन मान के चलो कि मिड जून हो सकता है रिजल्ट आप सबके सामने हो और हम सिर्फ अपने हाथ मसल कर रह जाएं। क्योंकि विभाग क्या करता है, विभाग जब रिजल्ट प्रिपेयर करता है
तो वो रिजल्ट पद के हिसाब से प्रिपेयर करता है। अगर उसने रिजल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब पदवृद्धि नहीं हुई है, और अगर रिजल्ट बनाने में अभी देरी है तो शायद इस बात के चांसेस हैं, और मेरे हिसाब से अभी रिजल्ट नहीं बनाया गया है। तो आप सभी को थोड़ा बहुत एक आपके पास चांस है कि आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस दिखाइए, अपनी थोड़ी बहुत अंदर के वो सोए हुए उस अभ्यर्थी को जगाइए कि वापस से उसे एक तैयारी ना करनी पड़े। क्या आप चाहते हो कि वापस से जीरो से उठकर आप फिर से वही लड़ाई लड़ो, फिर से उसी जंग की तरफ जाओ जहां सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़े? वापस फॉर्म भरो, वापस कोर्स खरीदो, वापस टीचर्स के पास भागो, वापस टाइम निकाल के पढ़ो, घर बार सब कुछ छोड़ के वापस पढ़ाई में लग जाओ, अपना भविष्य फिर से उसी गर्त में डाल दो जिसका कोई और है ना कोई छोर है। कम से कम अपने स्ट्रगल को अगर आपको कंट्रोल करना है, इस स्ट्रगल को आप चाहते हो कि इस स्ट्रगल को खत्म करें, तो इस स्ट्रगल को खत्म करने के लिए आपको आज अपने लिए लड़ना सीखना होगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी आज। आप जानते हो, मैं अपने जीवन में एक बात इंप्लीमेंट करता हूं। क्या करता हूं कि मुझे बहानेबाजी करना नहीं आता है। मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं उस काम को करके ही दम लेता हूं। मैं ये बहाना नहीं बनाता, आज मुझे सर दर्द है, आज मुझे बुखार है, आज मुझे ये काम पड़ गया है, आज मैं यहां व्यस्त हूं। अरे आज ऐसी कौन सा सर दर्द है जो आपके भविष्य को सिक्योर करने से आपको रोक लेगा? कौन सा बुखार है, कौन सा ऐसा ताप है जो आपके जीवन के इस रिजल्ट को रोकने से आपको अड़ंगे लगा रहा है? किस तरीके का आपका, कहीं शादी हो रही है, अगर आप नहीं जाओगे क्या बिगड़ जाएगा? क्या उसकी शादी रुक जाएगी? क्या जीवन में आपको दोबारा किसी और शादी में जाने का मौका नहीं मिलेगा? क्या आप नहीं जाओगे तो उस व्यक्ति की शादी में कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा? या आप नहीं जाओगे तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा? इतना टाइम तो आप निकाल लोगे, 10 मिनट तो आप बर्बाद कर ही दोगे यूट्यूब पे, वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कहीं भी हो सकता है आधे घंटे जाके सो जाओ। एक 10 मिनट का काम है, बस टेलीग्राम ग्रुप से ये डाउनलोड करना है। आपको मेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से उसको लेके और प्रॉपर एक फॉर्मेट में, आपको मैं फॉर्मेट भी नीचे डाल दूंगा, बस सब्जेक्ट में उस फॉर्मेट को लेके इसको संलग्न कर दो और साथ में उसके साथ में जो लिखना है कैप्शन वो भी डाल दूंगा। इतना तो कर ही सकते हो ना यार। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपको एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने का भी अधिकार नहीं है। नौकरी पाने के आप हकदार नहीं हो। अगर आपको वाकई में नौकरी चाहिए तो एक अंतिम प्रयास जो मैं यहां से करने जा रहा हूं, इस प्रयास को वापस से करिए। इस फॉर्मेट को हर उस मेल आईडी, दोनों मेल आईडी में आपको डाल दे रहा हूं, आपको जिस मेल आईडी पे अच्छा लगे कम से कम प्लीज वहां भेज दीजिए। और संबंधित अधिकारी के पास, अगर मैं कह रहा हूं कि 50,000 मेल भी अगर लगातार आ जाते हैं तो इस बात पे विचार किया जाएगा। हम सड़कों पे बिना उतरे पदवृद्धि की बात कर सकते हैं। और आपको समझना चाहिए एक बात, ईएसबी जिसे हम व्यापम कहते हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। वैकेंसी बढ़ाने का अधिकार उसके पास नहीं है। वैकेंसी बढ़ाने का अधिकार पूरा का पूरा है महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास है पूरा का पूरा अधिकार। तो कम से कम हमें सही चैनल पे और सही चैनल के थ्रू अपनी बात पहुंचानी चाहिए। और हमारी बात अगर पहुंचेगी तो मुझे यकीन है, अगर 50,000 महिलाओं ने भी ये काम कर दिया, मैं कह रहा हूं मेरी वीडियो की रीच इतनी ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तो है, आप तो अपनी बात पहुंचाइए कम से कम प्लीज। अब एक अंत समय है, थोड़ा सा सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए। और एक आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कम से कम अपने लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ लीजिए इस बार। अगर आप ये कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको जो शांति मुझे मिलेगी उससे 100 गुना ज्यादा शांति आपको मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि हम अपने लिए किस तरीके से लड़ते हैं। अभी आप कमेंट्स में आके पूछ रहे हैं कि मेरे नंबर कितने इतने हैं, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, तो कम से कम थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आप 160 के आसपास हैं और आपको सिलेक्शन मिल जाए, तो फिर जाइए ना, क्या दिक्कत है? आप ये काम करिए, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं 160 पे सिलेक्शन होंगे। तो प्लीज अब मैं आपको बता दे रहा हूं करना क्या है। इसके बाद ये वीडियो जब खत्म होगी तब लास्ट में आपको यहाँ एक लेटर भी मिल जाएगा। वो लेटर भी आपको ये लेटर प्रिंट आउट करा लेना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। और जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा ना, तो लास्ट में एक लेटर होगा, वो लेटर की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आ जाएगा GAGS बाय गोपाल सर, ठीक है ना। और आपको मेल आईडी भी मैं दोनों की दोनों इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके बाद में एक कमेंट और डाल दूंगा, उसको सब्जेक्ट में अपने कर लीजिएगा मेंशन बस, और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इतना काम तो आप कर ही लीजिए ताकि
आने वाली पीढ़ियों को भी समझ में आया कि हाँ, हम लोग अपने लिए लड़े थे। और मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ कि अपने हक के लिए अगर लड़ना है तो उठना पड़ेगा। 10 मिनट तो आपको देने पड़ेंगे, और यार 10 मिनट तो दे ही दोगे। बाकी बहुत जल्द मैं कट ऑफ पे एक छोटा सा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बहुत शानदार वीडियो है। कट ऑफ, जिनको डाउट्स हैं, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग कि भाई करें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें कि ना करें, तो वो आगे की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। चलिए अब विदा लेते हैं आप सभी से। आशा करते हैं कि आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यार सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर, मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।